को तो वो भी समझ में नहीं आते हैं। आप चाहे जितनी भक्ति कर लें, चाहे जितना कुछ कर लें, परंतु अभी आपने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गायन नहीं किया है, क्योंकि उनकी लीला के बिना कोई भी शास्त्र पूर्ण नहीं होता। भगवान ही अकलाधिपति अखिलम मधुरम, भगवान मधुराधिपति हैं। उनकी लीलाओं के बिना रस प्राप्त नहीं होता, शांति प्राप्त नहीं होगी। मुझे देखो, नारद जी ने स्वयं की कथा सुनाई। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। हमारे इधर मेरी मैया और हम ब्राह्मणों में, संतों में बड़ी श्रद्धा रखते थे। आए दिन हमारे घर पर भंडारे भोजन चलते रहते थे। एक बार संतों की मंडली चातुर्मास बिताने के लिए हमारे नगर में आई। नारद जी कहते हैं हम उनकी सेवा में लग गए, उनके साथ कीर्तन करने लगे। खूब उन्हें शीत प्रसाद जो उनका बचता वो हम पाते, उन्हें भोजन पवाते। 4 महीने कब निकल गए पता नहीं चला, और हम पर तो भक्ति का रंग चढ़ गया। संत जाने लगे, हम भी साथ हो गए। संतों ने कहा कि भाई तुम अपनी मैया के इकलौते बेटे हो, तुम यदि हमारे साथ जाओगे तो मैया क्या कहेगी कि बताओ महात्मा हमारे बेटे को ही भगा लेगा, एक ही तो बेटा था, इसलिए पहले तुम अपने घर जाओ, मैया की सेवा करो, हम आपको गुरु मंत्र देते हैं। तो संतों ने नारद जी को गुरु मंत्र दिया, दासी पुत्र नाम से पूर्व जन्म में। दासी पुत्र को गुरु मंत्र दिया और वो गुरु मंत्र लेकर घर आ गए। विचार किया मैया तो जाने नहीं देगी, भजन में लग गए, गुरु मंत्र जाप करने लगे। मन में ये विचार करने लगे कि मैया कब खिसके, कब हम जाएं, बोलो राधे राधे। एक दिन सर्प के काटने से मैया की मृत्यु हो गई। नारद जी तो मन में बड़े प्रसन्न हुए, चलो अब मैया रोकेगी तो नहीं, और दुनिया को दिखाने के लिए रोने लगे। मैया को ठिकाने लगाकर जैसे तैसे दाह संस्कार कर और सीधे संतों की खोज में निकल गया मैं, नारद जी ने कहा। और घूमते घूमते संत तो मुझे कहीं नहीं मिले। गंगा जी में स्नान करने के बाद में जैसे ही मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा, भगवान का कीर्तन किया, ध्यान किया, प्रभु की दिव्य छवि मेरे हृदय में प्रकट हो गई और मैं उछल पड़ा, कूदने लगा। मैं सिद्ध हो गया, मैं सिद्ध हो गया। अगले ही पल में झांकी चली गई हृदय भवन से। अब मैं परेशान, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, किससे मिलूं, कैसे भगवान मेरे हृदय में पुनः आएंगे। मैं रोने लगा, सिर पटकने लगा। आकाशवाणी हुई कि नारद देखो अभी तुम्हारी भक्ति परिपूर्ण नहीं हुई है, कच्ची है। कच्चे घट में यदि पानी भरोगे तो घट फूट जाएगा, और पके हुए घड़े में पानी भरते हैं तो शीतल जल निकलता है। उसी प्रकार अभी आप और भक्ति करो मेरी। मैं भगवान की भक्ति करता रहा, तपस्या करता रहा। जल प्रलय हो गई। जल प्रलय में सारा संसार जलमग्न हो गया और मैं भी उसी जल प्रलय में डूबकर मर गया। बोलो राधे राधे। मैंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में जब मेरा जन्म हुआ तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, 10वां पुत्र बनकर जन्म लिया। और एक दिन जब मैं भगवान का दिव्य कीर्तन कर रहा था कि उसी समय स्वयं श्री हरि नारायण प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर अपने कर कमलों से मुझे ये वीणा प्रदान करते हुए कहते हैं, देवे दाता में माँ में वीणा, देवे दाता में माँ। ओ देवे दाता इमाम वीणा, देवे दाता इमाम। सर ब्राह्मे विभूषिता, सर ब्राह्मे विभूषिता, देवे दाता इमामे वीणा, देवे दाता। मूर्छे एता हरि कथा, गाए मानस चरामयो। मूर्छे एता हरि
सुताम, ये वीणा स्वयं श्री हरि नारायण द्वारा मुझे दी गई है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, सप्त स्वरों से रंजित है, सारे गामा पाधानी, अर्थात संक्षिप्त में नाम है, जैसे षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। ये 7 स्वरों की वीणा, इस पर मैं कुछ नहीं करता हूं सिवाय भगवान के कीर्तन के। और उनके नाम संकीर्तन का प्रभाव क्या है कि मैं चाहे देवताओं में जाऊं तो भी मेरी पूजन हो रही है, दानवों में जाऊं तो भी मेरी पूजन होती है, दैत्यों में जाऊं वहां भी मेरी पूजन होती है। 3 लोक 14 भवनों में अव्याहत मेरी गति है, जहां चाहे वहां जाऊं वहीं मेरी पूजन होती है। और कैसे? भगवान के नाम के प्रभाव से। भगवान के नाम की महिमा है। और नाम की महिमा गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस में लिखा है, नाम राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल मति सुधारी। श्री राम जी ने अपनी चरण रस से देवी अहिल्या का उद्धार किया था, पर उनके नाम ने हमारे जैसे अनेक अनेक करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया भगवान उनके नाम ने। और सुमर पवन सुत पावन